कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड और चौथा अध्याय रिवलेशन ऑफ नित्यानंदास ग्लोरीज। नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकट किया जा रहा है। हाँ, तो सुबह के सत्र में हम लोग चर्चा किए थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पहली बार मुलाकात करते हैं नंदनाचार्य के घर में। नित्यानंद प्रभु पूर्ण रूप से भाव में चले जाते हैं और कभी लोटपोट कर रहे हैं, कभी गर्जना कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं जोर जोर से, और अश्रुधारा बह रही है। तो बिल्कुल होशो हवास में नहीं है पूरी तरीके से। और भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके शरीर को भक्त लोग जो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। तो स्वयं महाप्रभु खुद नित्यानंद प्रभु को अपने गोद में लेकर के बैठ जाते हैं और नित्यानंद प्रभु को देख करके और महाप्रभु गुणगान करते हैं बड़े सुंदर तरीके से। वो हम लोग सुबह चर्चा किए थे। और फाइनली अब नित्यानंद प्रभु से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई प्रश्न पूछते हैं। प्रभु बोले, जिज्ञासा करीते करी भाई कौन दिखा है सुबह करी लग विचय। कि हालांकि मुझे जिज्ञासा आपसे पूछते हुए बहुत भय लग रहा है। हाँ, इतना सम्मान है हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति, लेकिन बड़े रिस्पेक्टफुली महाप्रभु पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, किस डायरेक्शन से आप पधारे हैं, आप बताइए। नित्यानंद प्रभु, शिशुमति नित्यानंद परम विवाल बालकेर प्राय न वचन चंचल। नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम से अभिभूत होने के कारण पूरी तरह से वो एक बच्चे की तरह है। शिशुमति, शिशुमति गौरंग महाप्रभु के गोद में है। और महाप्रभु तो पूछ रहे हैं बड़े जो है सावधानी पूर्वक, सम्मान पूर्वक कि हे श्रीपाद, आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ किस डायरेक्शन से आए हैं। नित्यानंद प्रभु जो है एक शिशु की मति को व्यक्त करते हुए इस प्रकार से स- बोलना प्रारंभ करते हैं। तो जिन जिनको इससे पता चलता है कि जो भी शिशुमति मतलब कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बालक की तरह होते हैं। बालक की तरह मूर्ख नहीं होते हैं, इंटेलिजेंट खूब होते हैं, बड़े चतुर होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं। लेकिन शुद्ध और सरल हृदय होने के कारण बालक के जैसे सरलता होती है, शुद्धता होती है। निष्कपट होते हैं, इनोसेंस जिसको बोलते हैं, मासूमियत होती है। तो उस प्रकार की मासूमियत या सरलता या निष्कपटता होती है शुद्ध भक्त के अंदर, शिशु के भांति, बालक के भांति। लेकिन जो बुद्धि है, चतुराई है और दक्षता है, वो किसी बड़े व्यक्ति के जैसे होती है। हाँ, कोई वृद्ध व्यक्ति होता है, उस समझदार भी होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन रहता है शुद्ध भक्तों में। तो नित्यानंद प्रभु बड़े सरल स्वभाव के और मासूमियत प्रकट करते हुए इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ए प्रभु अवतीर्ण जानी लेन मर्म कर योड़ करी बले हाय बड़ा नम्र। सो नित्यानंद प्रभु जान गए अभी कि यही मेरे प्रभु हैं, मास्टर हैं, स्वामी हैं, यही कृष्णचंद्र हैं। तो इसलिए बड़े सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक बोलना प्रारंभ किए। प्रभु करे स्तुति सुनि लज्जिता अय्या वपदेश सर्व कथा कहे न भांगिया। He was impressed on hearing the Lord glorify him, so he tactfully clarified the Lord's statements. तो इसके पूर्व हम लोग सुबह के सत्र में चर्चा किए थे कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को गोद में लेकर के और नित्यानंद प्रभु का बहुत विस्तार से ग्लोरिफिकेशन किए, बहुत अद्भुत महिमा को प्रकट करते हैं। ऐसी महिमा को सुन करके भक्त लोग सबके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हाँ, भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं कि कृष्ण, निमाई बोलते हैं कि कृष्ण मेरे ऊपर बड़ी कृपा करके आपका संग प्रदान कर दिए हैं।
अब निश्चित रूप में मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम मिल जाएगा, ऐसा बोले। और बताए कि अगर नित्यानंद प्रभु का एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए भी कोई संग प्राप्त कर लेगा, वो इस भौतिक जगत से उसका उद्धार हो जाएगा, वो बड़े महान से महान पापी ही क्यों ना हो। और इसका उदाहरण है जगाई मधाई का उद्धार हो गया, जिनके पाप का खाता तो कोई काउंट भी नहीं कर सकता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका उद्धार हो गया। अब महाप्रभु फिर यहाँ तक बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो कृष्ण के प्रति प्रेम की दशा को एक बार कोई दर्शन कर लेगा, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जो है दौड़ के आएगा, कृष्ण उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, ऐसे भक्तों को कभी त्यागेंगे नहीं। इतना अद्भुत तरीके से गुणगान किए। तो नित्यानंद प्रभु गुणगान कर सुनने पर थोड़ा सा लज्जित हो गए। हाँ, ही वॉज फीलिंग एम्बरेस्ड। और इस प्रकार से वो जो है टैक्टफुली, यानी क्लैरिफाई करने लग गए भगवान ने जो जो बोला। नित्यानंद बोले तीर्थ करिला अनेक, देखिला कृष्णेर स्थान यतेक यतेक। स्थान मात्र देखि कृष्ण देखिते न पाए, जिज्ञासा करिला तब भाल लोक थाई। सिंहासन सब के ने देखी आच्छादित, कहा भाई सब कृष्ण खेल को न बीता। नित्यानंद प्रभु बहुत अद्भुत तरीके से अब उल्टा श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने वाले हैं। नित्यानंद प्रभु बोले कि I have visited many holy places and seen various sites connected with Lord Krishna. I could only see the place, but I could not see Krishna. बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे तीर्थ स्थानों में गया, बहुत सारे मंदिरों में गया। हाँ, जहाँ पे लोग बोले थे कि आप वहां चले जाओ कृष्ण दिख जाएंगे, वो मंदिर में कृष्ण है। हर जगह मैं जा रहा था, वहां पे स्थान तो है, मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, मैं देख नहीं पाया। Then I inquired from some responsible persons why all the thrones were covered. I asked them, "Oh brothers, where has Krishna gone?" तब मैं सभी लोगों से पूछा, जिज्ञासा किया कि भाई ये क्या हो गया, ये सब आपने सारे जो भगवान के जो आसन सिंहासन हैं वो सब आप कवर करके क्यों रखे हुए हैं। सारे जिस भी तीर्थ स्थान में जाता था हर जगह यही दशा थी। और मैं सबसे पूछता था, भाइयों कृष्ण कहाँ गए हैं, क्या हो गया है। तब तारा बोले कृष्ण गिया छे न गौड़ देसे, गाया करी गिया छे न कते कदी बसे। और सबने उत्तर दिया, क्या बोले सब लोग, कि कृष्णा हैज गॉन टू गौड़ देश। गौड़ देश मतलब मायापुर मायापुर में चले गए कृष्ण, जो है कहाँ गए, गौड़ देश में चले गए हैं। ही रिटर्न अ फ्यू डेज एगो फ्रॉम हिज विजिट टू गया। कुछ दिन पहले आए थे गया, और गया छोड़ करके वापस से गौड़ देश में चले गए, ऐसा मुझे उत्तर मिला। नित्यानंद प्रभु बहुत ही चतुराई पूर्वक और एक बालक की भांति मासूमियत रखते हुए सरलता सरल भाव से इस तरह से बता रहे हैं। नदी जाय सुनी बड़ हरि संकीर्तन, केहा भले थाय जन्मिल नारायण। पति तेरा त्राण बड़ सुनी नदी जाय, सुनी आई लुमुई पाता किए थाय। तो मैंने सुना कि नदिया में बहुत ही विस्तार से सब भक्त लोग भगवान हरि का जो हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हाँ, और किसी ने मुझे बताया कि लॉर्ड नारायण, भगवान साक्षात नारायण वहां पे जन्म ले चुके हैं। तो इसलिए और मैं ये भी सुना, कई लोग बताए मुझे कि नवद्वीप में पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा पापी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। प्रश्न क्या पूछे, उत्तर क्या दे रहे हैं। प्रश्न पूछे कौन से दिशा से आप आए हो, बोले सारे दिशा में गया मैं पूरे भारतवर्ष के सारे दिशा में भ्रमण किया, सारे तीर्थ में भ्रमण किया, कृष्ण को खोजते खोजते कृष्ण कहीं नहीं मिले, सारे मंदिर खाली हैं। और सब लोग यही बोले कि गौड़ देश में है, कृष्ण चले गए हैं। और जब गौड़ देश की तरफ आ रहा था तो सब लोग बोल रहे थे कि नवद्वीप में इतना अच्छा संकीर्तन चल रहा है, वहीं पे साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं, और पापी से पापी व्यक्ति भी उनका वहां पे उद्धार हो जाता है। इसलिए मैं अपना मेरे जैसे मैं सबसे ज्यादा पापी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। प्रभु बोले हमारा सकल भाग्यवान, तुम ही है न भक्त रहा उपस्थान। आजी कृत कृत्य है न मानिला आमार थे किला, ये तो मारा आनंद बारी धारा। The Lord said, "We are all very fortunate to have a great devotee like you among us. We consider that today our lives have become successful, for we have seen your flowing tears of love." अब महाप्रभु फिर बोलना चालू किए। महाप्रभु बोले कि हम सभी भक्त लोग आज बड़े भाग्यशाली हो गए हैं कि हमने आपका दर्शन किया है, और हमारा जीवन सफल हो गया है। कि क्यों, क्योंकि हमने आपके हृदय में जो कृष्ण का प्रेम है उसको देखा है। हाँ, किस रूप में देखा है,
आपकी आंखों से जो अश्रुधारा बह रही है कृष्ण के प्रेम की, उसको देख करके हमने कृष्ण के प्रेम की अनुभूति की है, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। हासिया मुरारी बोले, तुम्हारा तुम्हारा हु कताना बुझी किचु हमारा सबारा। तो ये बातचीत कौन कर रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के बीच में। मुरारी, अब बाकी भक्त लोग सब चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, सुन रहे हैं केवल। मुरारी गुप्ता मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यू अंडरस्टैंड ईच अदर बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू आर सेइंग। क्या आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, लेकिन हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो हमारे लिए ये सब वही चीजें हैं। श्रीवास बले न उहा अमार की बुझी, माधव शंकर ये न दूहे दूहा पूजी। Srivas said, what can we understand of that? It is like Madhav and Shankar worshipping each other. कि हम लोग क्या समझ सकते हैं? ये इस तरह से है जैसे भगवान माधव और शंकर एक दूसरे को पूजा करते हैं। हाँ, कि महाप्रभु और नित्यानंद के कन्वर्सेशन को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे भगवान हरि और हर फॉर्मली bewildered people by worshiping each other। हाँ, आज भी, इसलिए आज भी कंफ्यूजन है। लोग बोलते हैं रामेश्वरम में जाओ तो लोग बोलते हैं देखो, भगवान शिव जो है राम के ईश्वर हैं, राम ने शिव जी का पूजा किया। और कहीं पे जाते हैं तो शिव जी राम का पूजा करते हैं, जिससे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए माधव और शंकर यानी भगवान कृष्ण हरि और भगवान शिव के बीच के जैसा जो कंफ्यूजन होता है, वैसा ही कंफ्यूजन में फंस गए हैं। एक तरफ नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के प्रेम में विह्वल हैं, और अपने आप को गौरंग महाप्रभु का दास बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप लोग का संग प्राप्त किया, मैं बहुत पापी हूँ, यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने सुना कि साक्षात नारायण आ गए हैं, जन्म लिए हैं। और ऊपर से श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपके आने से हमारा भाग्य खुल गया है, आपकी कृपा से हम कृष्ण प्रेम का दर्शन कर पाए हैं। और आपको दर्शन करने, कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए दर्शन करने मात्र से हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार से भक्त लोग को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। गदाधर भले भाल बलिला पंडित, से ही पूछिए न राम लक्ष्मण चरित। फाइनली गदाधर पंडित बोले, जो कि सब कुछ जानते हैं, बोले हे पंडित, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि इनके जो व्यवहार है, चरित्र हैं, ये साक्षात राम और लक्ष्मण ही है। राम और लक्ष्मण, सच बात है, राम और लक्ष्मण ही है, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। क्योंकि अभी बाकी भक्त, सारे भक्त लोग कोई जानते नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम आ चुके हैं। भगवान छुपा के रखे हैं। कुछ एक भक्तों को पता है, जैसे कि श्रीवास ठाकुर को पता चला जब उनके घर में महाप्रभु लीला किए, ये नारायण के रूप में दर्शन करा दिए। और गदाधर पंडित को पता है। हाँ, तो वो इस प्रकार से सोच रहे हैं, और गदाधर पंडित इस प्रकार से कंफर्म कर रहे हैं कि मुझे तो ये लगता है कि ये साक्षात जैसे राम और लक्ष्मण के चरित्र जैसा लग रहा है। केहा बले दुई जन ये न दुई काम, केहा बले दुई जन ये न कृष्ण राम। तो अन्य कोई बोला कि ये दोनों तो जो है कामदेव के समान है, दोनों कामदेव के समान लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बड़े सुंदर हैं। बोथ गौर एंड नित्यानंद आर जस्ट लाइक कामदेव। दे आर द बेसिस ऑफ ऑल ब्यूटी एंड क्वालिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार की सारी सुंदरता और सारे सद्गुणों के जो है बेसिस हैं, आधार हैं। तो इसलिए कोई उनकी सुंदरता, दोनों की सुंदरता से प्रभावित होकर के बोल रहा है मुझे तो लगता है ये दोनों कामदेव हैं साक्षात। और कोई बोला कि हमको तो लगता है दुई जन ये ना कृष्ण राम, कि दोनों कौन है, कृष्ण बलराम ही आ गए हैं लगता है साक्षात यहाँ पे लीला करने के लिए। केहा बोले आमी किच्छु विशेष न जानी, कृष्ण को ले ये न शेष आईला आपनी। तो अन्य कोई भक्त बोलता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, मुझे बस ये लगता है कि जैसे कृष्ण के गोद में साक्षात अनंत शेष आकर के लेट गए, ऐसा कोई अनुमान लगा रहा है। हाँ। केह बोले दुई सखा ये न कृष्ण अर्जुन, से ही मत देखिलाम स्नेह परिपूर्ण। और तो कोई बोला कि ये दोनों के बीच में इतना अद्भुत प्रेम है, इस प्रेम को देख करके मुझे तो लगता है कि ये साक्षात लगता है कृष्ण और अर्जुन ही है, दोनों दो मित्र एक दूसरे से मिल गए। बिकॉज दे आर फिल्ड विद सच अफेक्शन, क्योंकि इस प्रकार से सही मत देखिलाम स्नेह परिपूर्ण, इस प्रकार से स्नेह को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये कृष्ण और अर्जुन है। क्योंकि फर्स्ट टाइम सारे भक्त लोग देख रहे हैं ना, नित्यानंद प्रभु फर्स्ट टाइम आए हैं, और फर्स्ट टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ, और इतना
इतना अफेक्शन, इतना प्रेम है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को इतना गुणगान कर रहे हैं। तो सब लोग इस प्रकार से अपने अपने स्तर पे, अपने अपने रियलाइजेशन बुद्धि के अनुसार गेस कर रहे हैं। कोई तो बोल रहे हैं डायरेक्ट कि हाँ ये साक्षात कृष्ण बलराम ही है। कोई बोल रहे हैं राम लक्ष्मण ही है। कोई बोल रहे हैं ये जो है कृष्ण और अनंत शेष हैं। इस प्रकार से कोई बोल रहे हैं ये तो साक्षात दोनों कामदेव लग रहे हैं। और कोई बोल रहे हैं अर्जुन कृष्ण है। केहा बले दुई जन बड़ परिचय, किछुई न बूझी सब ठारे ठोरे काय। Someone else said it seems they are well known to each other. I cannot understand anything they speak through their gestures. तो कोई बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अभी मीटिंग फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन ऐसे मिलन हो रहा है कि जैसा लग रहा है कि जैसे ये लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हाँ, इसलिए मैं बस यही गेस कर सकता हूँ, और मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ बोलते थे, लेकिन ज्यादातर बातें एक दूसरे से गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपने गेस्चर से कर रहे हैं, यानी इंडिकेशन, संकेत दे दे करके कर रहे हैं, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है वहां पर। कोई भक्त लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ए मत हरि से सकल भक्तगण, नित्यानंद दर्शन करे न कथन। इस प्रकार से, लेकिन जो भी है आश्चर्य में है, संशय में है, कोई रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, इतना प्रेम एक दूसरे को क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने अपने तरीके से गेस कर रहे हैं। बट जो भी है, सारे के सारे भक्त अद्भुत दिव्य आनंद में हैं। और इस प्रकार से भगवान नित्यानंद प्रभु का भगवान के साथ जो मीटिंग हुआ, इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हाँ, यही एक अद्भुत चीज है भगवान की लीला में, भक्ति में। भगवान के विषय में जो संबंधित जो चीजें हैं, वो इतनी रहस्यमयी हैं कि उसको कई बार भक्त भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तब भी अच्छी बात है। क्योंकि वो भगवान की सेवा करके, भगवान के बारे में सुन करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान के गुणों के बारे में विचार विमर्श करके, इसके ही दिव्य आनंद में वो खोए रहते हैं। दैट्स ऑल। हाँ, ज्यादा ज्यादा, यहाँ मुंबई की भाषा में बोलते हैं, ज्यादा मगजमारी नहीं करते हैं। ये मगजमारी करने वाले लोग कौन होते हैं? ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी मायावादी लोग बहुत विचार विमर्श करते हैं। तो ऑफ कोर्स तत्व के हिसाब से विचार विमर्श हमको करना है, लेकिन फैक्चुअली अगर देखा जाए तो भगवान को कोई पूरी तरीके से नहीं समझ सकता है, कितना भी कोई प्रयास कर ले। इसलिए बेस्ट है, कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड हु कैन नॉट बी अंडरस्टूड। कृष्णा इज द लॉर्ड who cannot be understood, who can only be loved, who can only be served, and who can only be loved. कृष्णा एक ऐसे परम भगवान हैं जिनको कोई समझ नहीं सकता है, जिनको केवल प्रेम किया जा सकता है और सेवा किया जा सकता है। दैट्स ऑल। जिनके बारे में सुना जा सकता है, कथा किया जा सकता है, और अद्भुत आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। दैट्स ऑल। कोई सुन के कृष्ण के बारे में, और कृष्ण के बारे में कुछ खूब कथा करके, या उसके ऊपर विचार विमर्श करके भगवान को समझ नहीं सकता है, कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण की गतिविधियों को, कृष्ण के तत्व को। तो यहाँ पे तो गौरी चंद्र और नित्यानंद प्रभु का तत्व है। हाँ, तो द ओनली बेस्ट थिंग इज दैट वन शुड गो ऑन हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान की जो असीमित महिमा है, जिसको कोई समझ नहीं सकता है, इसको बस निरंतर श्रवण और कीर्तन करते जाना चाहिए। इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, और भक्त लोग को इसी से दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है। नित्यानंद गौरचंद्र दुहे दर्शन, इहार श्रवण है बंध विमोचन। तब ये फल श्रुति दे रहे हैं, यानी पिछले 2 संडे से जो भक्त लोग सुने ध्यान पूर्वक, ये अध्याय, इस अध्याय के 65 नंबर प्यार तक, और पिछला अध्याय में भी आधा वर्णन किया गया था कि नित्यानंद प्रभु कैसे आते हैं नवद्वीप में नंदनाचार्य के घर में, फिर महाप्रभु कैसे स्वप्न देखते हैं, और फिर महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के जाते हैं नंदनाचार्य के घर में, नित्यानंद प्रभु का पहली बार दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और गुणगान करते हैं, और किस प्रकार से अद्भुत प्रेम का आदान प्रदान होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, और एक दूसरे को प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो ये पूरी कथा को जो सुनता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं वृंदावन ठाकुर, श्रवण फल बता रहे हैं। इहार श्रवण है बंध विमोचन। इसको सुनने मात्र से व्यक्ति का भौतिक बंधन नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये है फलश्रुति। संगी सखा भाई छत्र शयन वाहन, नित्यानंद बही अन्य नहीं कौन जन। तो ये नित्यानंद कौन है? नित्यानंद alone serves the Lord as his companion, friend,
ब्रदर, अम्ब्रेला, बेड एंड कैरियर। भगवान गौरचंद्र के जो है उनके सखा, उनके संगी, उनके भाई, उनका छत्र, अम्ब्रेला, छाता, उनका बेड, उनका कैरियर, वाहन, सब कुछ बनते हैं भगवान नित्यानंद। और इस प्रकार से उनको सेवा करते हैं। तो अकेले इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। अम्ब्रेला, स्लीपर्स, बेडिंग, पिलो, गारमेंट्स, रेस्टिंग चेयर, रेसिडेंस, sacred thread and throne, everything he becomes for the service of Lord Gauranga. He is thus called Sesha, for he has attained the ultimate end of servitude to Krishna. He takes many forms for the service of Krishna and thus he serves the Lord. इस प्रकार से अनेकों अनेकों तरीके से रूप लेकर के नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का सेवा करते हैं। बस इतना ही हम जान सकते हैं। बाकी उनकी महिमा को और गौरांग महाप्रभु की महिमा को कोई नहीं जान सकता। नाना रूपे सेवे प्रभु आपन इच्छा, यारे देना अधिकार से ही जन पाए। तो नाना रूप, अलग अलग तरीके से भगवान गौरीचंद्र का नित्यानंद प्रभु अपनी खुद की स्वेच्छा से, हाँ, आउट ऑफ हिज ओन स्वीट विल वो सेवा करते हैं। तो एकमात्र अधिकारी नित्यानंद प्रभु है, भगवान बलराम ही है कृष्ण के सेवा के। और ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय हिम कैन बी क्वालिफाइड टू सर्व द लॉर्ड। और केवल और केवल वो व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है, उनकी कृपा से ही भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकता है, सेवा सर्व कर सकता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु आदि गुरु श्री बलराम आदि गुरु हैं। और इसीलिए कोई भी भक्त है जो कृष्ण का भक्त बनना चाहता है, कृष्ण का सेवा करना चाहता है, तो बिना गुरु के कृपा के नहीं प्राप्त कर सकता है। डायरेक्ट नो एक्सेस, डायरेक्ट वृंदावन धाम, भगवान कृष्ण नाम, भगवान कृष्ण का सेवा, एक्सेस ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता है। कोई बोलेगा नहीं नहीं कैसे नहीं मिल सकता है, हम देखो हम कोई गुरु रूप, कुछ लोग बोलते हैं ना ये मिडिल मैन हम नहीं चाहते हैं। एक समय पे मूवी आई थी ना, ओ माय गॉड, है ना, उसमें बोलता है मिडिल मैन लोगों को हटाओ, डायरेक्ट भगवान के साथ कांटेक्ट है। कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता है। जो है मिडिल मैन कौन है, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु। और उन्हीं के प्रतिनिधि होते हैं गुरु जो हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं। हाँ? कोई बोल सकता है नहीं हमको कोई गुरु वैष्णव नित्यानंद प्रभु आदि गुरु किसी का आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट भगवान के वृंदावन धाम जा सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं। वो आप कर सकते हैं लेकिन वो सब बाहरी रूप से होगा, माया के कवरिंग के ऊपर होगा। इसके बारे में स्पष्ट नवदीप धाम महात्म्य में नित्यानंद प्रभु खुद बताते हैं जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे लोग जो सदगुरु का आश्रय नहीं लेते हैं, प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं, और अपने ही तरीके से धाम में रहते हैं, ऐसे हजारों लोग आते हैं रहते हैं और कृष्ण नाम भजन करते हैं, फिर भी उनको कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिलता है। तो नित्यानंद प्रभु बताते हैं इस बात को कि जो धाम है वो अपने आप को ढक के रखता है, वो प्रवेश नहीं देता है, एक्सेस ही नहीं देता है ऐसे व्यक्तियों को जो प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय नहीं लिया है। हाँ, इसलिए क्योंकि धाम कौन है, नित्यानंद प्रभु ही धाम है। अलाउ ही नहीं करेंगे जब तक कोई नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं और उनके प्रतिनिधि जो गुरु बन के हमारे सामने आते हैं, जब तक उनको कोई सर्व नहीं करता, सेवा नहीं करता, उनका फेवर उनकी कृपा को प्राप्त नहीं करता है, तब तक नित्यानंद प्रभु धाम के रूप में उसको अलाउ ही नहीं करते, एक्सेस डिनाइड हो जाता है ना। यानी एप्लीकेशन तो आपने इंस्टॉल कर लिया लेकिन अंदर जाएंगे पासवर्ड नहीं रहेगा, पासवर्ड बिना पासवर्ड डाले आप जा नहीं सकते। तो उसी प्रकार से तो नाना रूपे सेवे प्रभु आपन इच्छाए, यारे देन अधिकार से ही जन्म पाए। जिसको अधिकार देते हैं गुरु या नित्यानंद प्रभु, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अंत यह न जाना ये सब। इवन द ग्रेटेस्ट वैष्णव एंड योगी लॉर्ड महादेव डज नॉट नो द लिमिट ऑफ हिज ग्लोरीज। अन्य लोगों अन्य वैष्णवों की बात तो छोड़िए, आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, आदिदेव महादेव महायोगी हैं और महान वैष्णव है, ग्रेटेस्ट वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भी नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं जानते हैं। सीमा नित्यानंद प्रभु की महिमा की जो सीमा है उसको जानते नहीं है, तो अन्य लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर अपने गुरु, नित्यानंद प्रभु को अद्भुत तरीके से गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट राम कथा में आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, हमने सुना था कि राधा और कृष्णा जी दोनों का मतलब एक साथ ही जन्म हुआ था, मतलब चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ही, तो क्या मतलब ये सही था? हाँ, चैतन्य महाप्रभु कंबाइंड इनकारनेशन है, राधा कृष्ण ना ही अन्य। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कृष्ण है, तत्व कृष्ण है, लेकिन उनका जो भाव है वो श्रीमती राधा रानी का भक्ति का भाव लेके आए, इसलिए वो राधा कृष्ण कंबाइंड इनकारनेशन को। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन और है, वो इस टॉपिक से थोड़ा हटके है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ अच्छा, उसको फिर इसके एक और प्रश्न ले लेते हैं मुकेश प्रभु का, उसके बाद फिर ले। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने बताया कि कृष्ण को पाने के लिए गुरु इज मस्ट रिक्वायरमेंट। गुरु के बगैर आप कृष्ण को मतलब पा नहीं सकते। और प्रमाणित शुद्ध वैष्णव गुरु, राइट। तो प्रभु यस। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम कैसे ढूंढे कि हम शुद्ध वैष्णव गुरु, या फिर ऐसा होता है कि हम अगर भक्ति में सच्चे दिल से चाहे तो भगवान ही खुद गुरु को भेजता है, क्या है मतलब ये? यस यस, हाँ एक्चुअली में ऐसा ही है। जो सिंसियर निष्ठावान भक्त होते हैं तो उनको भगवान खुद प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव गुरु के पास ला के भेजते हैं, और हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हालांकि आप जो भी भक्त है, ओपन सब कुछ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारे लिए तो हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। शिला प्रभुपाद वो महान वैष्णव शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो हम सबके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ सिंसियरिटी थी, इसलिए भगवान हमको शिला प्रभुपाद जी के आश्रम में लाए हैं। अब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनका सेवा करते जाएंगे, तो निश्चित रूप में हम भगवान के धाम, भगवान के नाम, भगवान के सेवा में प्रवेश पा सकेंगे। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, आज सबसे बड़ा डाउट दूर हो गया आज। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे समय हो कृष्णा। गया है। टाइम हो गया। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु जी, प्रभु जी कृष्ण रूप लेके भी तो आ सकते थे ना प्रचार करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु का रूप क्यों धारण किए? कृष्ण रूप लेके आए तो थे 5,000 से पहले, कोई सुन नहीं रहा था उनको। सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा, कितना वध करना पड़ा, देखिए। द्वापर युग की बात है। अब कलयुग में अगर वही रूप लेके आते तो पूरा सफाया ही करना पड़ जाता, प्रचार किसको करते। इसलिए बड़ा कृपा का औदार्य रूप लेके आना था भगवान को, इसलिए राधा रानी का भाव लेके आए। बिना समझ गए कृष्ण, राधा रानी के भाव को लेके बिना प्रचार नहीं हो पाएगा, नहीं तो सबका वध कर दूंगा मैं, कलयुग में फिनिश हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अवतार है, कृपा ज्यादा कृपा को बरसाना है कलयुग में, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में है।